हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 20 जनवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में एसएसटी में पूछे गए क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख दो लिपियों में लिखे हुए हैं। वे हैं डैश। पहला यूनानी तथा अरामेइक, दूसरा यूनानी तथा पाली, तीसरा है अरामेइक तथा पाली, चौथा अरामेइक तथा लैटिन। तो सही आंसर है इसका पहला, यूनानी तथा अरामीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला है 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा 1858 के भारत सरकार अधिनियम, चौथा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। ए है, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की एकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आर है, यह इसलिए किया जाता है ताकि मुक्ति राज्य द्वारा आधारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो पहला ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए आर दोनों सही हैं। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आर है, यह इसलिए किया जाता है ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। नेक्स्ट है, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि पहला, मंदिरों को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता है। दूसरा, ये मंदिर बहुत समृद्ध थे। तीसरा है, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। चौथा है, मंदिरों का निर्माण परिधियों पर किया गया था। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ए, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। बी, अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है, दूसरा ए बी दोनों गलत है, तीसरा ए सही है लेकिन आर बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए गलत है लेकिन बी सही है। अशोक के धम्म देवता की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, गलत है। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जगह जगह जाके धम्म की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है? पहला, राजा चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। दूसरा है, राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा, चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। चौथा, व्यापारियों के संगठन को सभा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। नेक्स्ट है, ए और बी कथनों पर वुड की नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। बी है, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है, दूसरा ए बी दोनों गलत है, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूची 1, सूची 2 संग्राम सन। ए है चौसा का संग्राम, बी है कन्नौज का संग्राम, सी है खानुआ का संग्राम, डी है चंदेरी का संग्राम। सन है
1527, दूसरा है 1528, तीसरा है 1539 और चौथा है 1540। तो चौसा का संग्राम जो हुआ था वो हुआ था 1533 में, और कन्नौज का संग्राम 1540 में, और खानुआ का संग्राम 1527 में, चंदेरी का संग्राम 1528 में। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, दूसरे का लास्ट है, चौथे का दूसरा। तो राइट ऑप्शन है चौथा। नेक्स्ट है मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है नम लवर, दूसरा चैतन्य देवा, सी है सूरदास, डी है नरसिंह मेहता। इसमें है पहला है पश्चिमी भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा उत्तर भारत, चौथा है पूर्वी भारत। तो इसका नम लवर है उत्तर भारत, नहीं, इसका होगा नम लवर है दक्षिण भारत। चैतन देवा है पूर्वी भारत, सूरदास उत्तर भारत के हैं, नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत। नेक्स्ट है गुलामगिरी किताब किसने लिखी है? पहला ज्योतिराव फूले, दूसरा हरिदास ठाकुर, तीसरा श्री नारायण गुरु, चौथा है मुमताज अली। द राइट ऑप्शन है पहला, ज्योतिराव फूले की है गुलामगिरी किताब। नेक्स्ट है मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? पहला ज्योतिराव फूले, दूसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा नारायण गुरु, चौथा ई.वी. रामा स्वामी नायकर। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है चौथा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन है नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कारणार्थ महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया है? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा है बाबू जगजीवन राम। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। बी आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है दूसरे में, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए बी दोनों सही है। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। दूसरा है आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब पहला अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाता है, दूसरा अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, तीसरा देशांतरों का आकार कम होता जाता है, चौथा देशांतरों का आकार बढ़ता जाता है। तो राइट ऑप्शन है पहला, अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाता है। नेक्स्ट है
पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र डैश देशांतरी विस्तार है। पहला 30 डिग्री, दूसरा 25 डिग्री, तीसरा है 20 डिग्री, चौथा है 15 डिग्री। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा 15 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है? ए, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। बी, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है। सी, चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा ए बी, तीसरा बी और सी, चौथा ए और सी। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा ए और सी, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, और सी, चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। ए, यह सबसे गहरा महासागर है। बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। सी है, यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। ऑप्शन है पहला अंटार्कटिका, दूसरा है आर्कटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है प्रशांत। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा प्रशांत। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचानिए। ए, यह विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। बी, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। सी, इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑप्शन है पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा है अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन है चौथा अफ्रीका। नेक्स्ट है, समताप मंडल के बारे में दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कारण आर, यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, दोनों सही हैं। अभिकथन है, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह बादलों व मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। पहला, जहाँ गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं, दूसरा जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, तीसरा ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराओं में समान रूप से, चौथा क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन है चौथा, क्षेत्र जहाँ गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाते हैं? पहला पैपास, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, चौथा है स्टेपी। तो राइट ऑप्शन है दूसरा भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? पहला इंडस नदी बेसिन, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, तीसरा अमेजन नदी बेसिन, चौथा नील नदी बेसिन। राइट ऑप्शन है तीसरा अमेजन नदी बेसिन। नेक्स्ट है, ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह डैश क्षेत्र कहलाता है। पहला है चतुर्थक, दूसरा तृतीयक, तीसरा है द्वितीयक और चौथा है प्राथमिक। तो राइट ऑप्शन है तीसरा द्वितीयक। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम ए है सेरिकल्चर, बी है पीसीकल्चर, सी है विटीकल्चर, डी है हार्टिकल्चर। कॉलम दूसरे में पहला है मछली पालन, दूसरा अंगूरों की खेती, तीसरा फलों व फूलों खेती, चौथा है रेशम के कीटों का पालन। तो इसमें पहला जाएगा
सेरीकल्चर जो है वो फलों व फूलों की खेती से होती है। पीसी कल्चर है, सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीटों का पालन है। और पीसी कल्चर ये मछली पालन है। विटीकल्चर ये अंगूरों की खेती है। और हर्टिकल्चर ये फलों व फूलों की खेती है। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला इसमें आएगा, थर्ड में, और तीसरे का दूसरा, और हर्टिकल्चर लास्ट है उसका तीसरा। नेक्स्ट है, दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। आर है, सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए और दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका पहला है, ए और दोनों सही है। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों एवं पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए, अधिगमकर्ताओं के बीच विभिन्नता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। बी है, एक समुदाय में व्याप्त विधियों को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन है ए और दोनों सही है। दूसरा ए बी दोनों गलत है। तीसरा ए सही लेकिन बी गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उदाहरण नहीं है। पहला है समय पर कर का भुगतान करना। दूसरा कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना। तीसरा जल बर्बादी को रोकना। चौथा एक विशेष ब्रांड के दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग। तो राइट ऑप्शन इसमें है चौथा, एक विशेष ब्रांड के दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग। निगेटिव पूछा था। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं। पहला है लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा है लोकसभा और राष्ट्रपति। चौथा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन है चौथा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ए, सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। बी, जनमानस की राय को व्यक्त करके। सी, सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर। डी, संसद में बाधाएं डालकर। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए बी सी। ए, सरकार की नीतियों व कार्यक्रम पर रचनात्मक आलोचना द्वारा। बी है जनमानस की राय को व्यक्त करना। और सी है सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर। नेक्स्ट है, भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे एक संभावित कारण है। ए, कम श्रमिक लागत। बी, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी। सी है सुविधाजनक समय क्षेत्र। डी है विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, ए है कम श्रमिक लागत। बी है अंग्रेजी बोलने वाली आबादी। सी है सुविधाजनक समय क्षेत्र।
नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही समूहीकरण की पहचान कीजिए। पहला, घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना। दूसरा, टोकरी बुनना, फसलों कटाई, घड़े बनाना। तीसरा, साइकिल ठीक करना, निराई, घड़े बनाना। चौथा है धान की रोपाई, निराई, टोकरी बनाना। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना। नेक्स्ट है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। पहला, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान। दूसरा, समानता। तीसरा, न्याय। चौथा, आरक्षण। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, समानता। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का सही रूप से मिलान हो रहा है। ए है महिलाओं की संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005। बी, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता है। सी, सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी। दूसरा है केवल ए, बी। तीसरा है ए और सी। चौथा है बी और सी। राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए, बी, सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है। पहला है विषयों को सामाजिक संरचना को परिभाषित करना। दूसरा है शासन करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारियों को सुरक्षित रखना। तीसरा है नागरिकों की निजी जीवन को निर्देशित करना। चौथा, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। राइट ऑप्शन है इसका चौथा, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला, भाषा। दूसरा, धर्म। सी है सांस्कृतिक। डी है क्षेत्र। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, भाषा, धर्म और संस्कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, उच्च न्यायालय। तीसरा, सत्र न्यायालय। दूसरा है सत्र न्यायालय। तीसरा, उच्च न्यायालय। फिर है सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय। फिर है मेट्रोपोलिटन न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। पहला है जाति भेदभाव को। दूसरा है लैंगिक असमानताओं को। तीसरा है क्षेत्र आधारित भेदभाव को। चौथा है धार्मिक मतभेद को। राइट ऑप्शन है पहला, जाति भेदभाव को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ए है समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बी है मणिपुर के विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। उपरोक्त कथन का उदाहरण है। ए, पहला है कानून बनाने में लोगों की भूमिका के। दूसरा, अभिशासन में लोगों की भूमिका के। तीसरा, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। चौथा, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों के प्रदर्शन के। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, दमनकारी कानून के विरोध लोगों के प्रदर्शन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है। पहला, बच्चे तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। दूसरा, बच्चे संकल्पनाओं के अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। तीसरा, बच्चे जब केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तब श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। चौथा, बच्चे श्रेष्ठ रूप से तब सीखते हैं जब तथ्यों के संकेतों कूट भाषा में सरल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियों की गणना डैश के रूप में की जाती है। पहला, अग्रसर आगे की ओर। दूसरा है पश्चिमगामी। तीसरा, दशमलव में। चौथा है रोमन संख्याओं में। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, पश्चिमगामी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्र सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है। पहला, निरंकुश। दूसरा, चर्चा। तीसरा, प्रदर्शन।
डी है प्रश्न उत्तर। तो इसमें राइट ऑप्शन है चौथा, बी और डी। बी है चर्चा, डी है प्रश्न उत्तर। जो राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षा रणनीति के अंतर्गत आता है? तो चर्चा और प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ज्ञान को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? पहला है बाध्यकारी, दूसरा है सहभागी, सी है विषयक थीमेटिक, डी है ऐतिहासिक। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी। राइट ऑप्शन है इसमें बी, सी, डी। बी है सहभागी, सी है विषयक और डी है ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। पहला सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर, दूसरा अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, तीसरा है आवधिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा, चौथा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। ए है संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल देकर, बी है प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा लेना होना चाहिए, सी है स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। तो सही राइट ऑप्शन इसमें है तीसरा, ए, बी और सी। ए है संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर, बी है प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तुओं को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, सी है स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह ए है विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है, बी है विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है, सी विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है। ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा है केवल सी। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए और बी। विद्यार्थियों के इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है, विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन का काम करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है? पहला इकाई विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, तीसरा आगमनात्मक विधि, चौथा है नाट्यकरण तकनीक। राइट ऑप्शन है चौथा, नाट्यकरण तकनीक। नेक्स्ट है, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है। पहला ए है पूर्वग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम, बी है सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, सी है मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, डी है ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, दूसरा ए, सी और डी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा है बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए, सी और डी। पूर्वग्रह और निर्धार कथनों पर पता लगाने में सक्षम है, मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सिद्धांतों और कानून को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। पहला समस्या समाधान विधि के तहत, दूसरा आगमनात्मक विधि के तहत, तीसरा प्रयोगशाला विधि के तहत, चौथा प्रयोजना विधि के तहत। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, आगमनात्मक विधि के तहत। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यता और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? ए है एक विशेष ढंग से पढ़ाने का टिके रहने
द्वारा, बी है सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, तीसरा है सी है फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, डी है सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, बी, सी और डी। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। बी, अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। उपरोक्त कथन दर्शाते हैं। पहला, जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है। दूसरा है बी है हिंसा को बढ़ावा, सी है शांति को बढ़ावा, डी है केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, ए और बी, जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, बी है हिंसा को बढ़ावा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। ए, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बी है पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। सी है धनी व्यक्ति शासन, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किए करते थे। डी है पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ए और बी, तीसरा ए, बी और सी, चौथा ए, बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए, बी, सी। अभिलेखों का एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपियों के इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा, धनी व्यक्ति शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किए करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है। पहला, एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछना कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं। दूसरा, नहरों के माध्यम से सिंचाई की क्रियाशील नमूनों का निर्माण। सी है वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना। चौथा, ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनःसृजन। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजना को सूची कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। पहला, शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। दूसरा, शिक्षार्थियों की भावात्मक क्षमताओं का आकलन। सी है शिक्षार्थियों की मनोगत्यात्मक साइकोमोटर क्षमताओं का आकलन। चौथा है शिक्षार्थियों की मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा। ए है विश्लेषण, बी है संश्लेषण, सी है स्मरण करना, डी है बोध या समझ। तो ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा सी और डी। राइट ऑप्शन है इसका सी और डी। सी है स्मरण करना और डी बोध और समझ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। ए, हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। बी, चीनी उद्योग कैसे काम करता है। सी, बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं हैं। डी, हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, बी, सी और डी। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाइए। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त हो या हिस्सा बन जाता है। पहला, योगात्मक आकलन का, दूसरा अधिगम की तरह आकलन,
तीसरा है नैदानिक आकलन, चौथा है रचनात्मक आकलन। राइट ऑप्शन है दूसरा, अधिगम की तरह आकलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? ए, विश्व व्यापार संगठन की क्या विशेषता भूमिकाएं हैं? बी, ये देशों के बीच से न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव उचित सिद्ध करें। सी, हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें। डी, हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो राइट ऑप्शन है चौथा, बी और डी। बी है देशों के बीच से न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना सिद्ध करिए। डी है हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? ए, बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियां अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। बी है बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति को सीखने दें। सी, बच्चे की ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। डी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करें। राइट ऑप्शन है दूसरा। तो ये 2/1/2023 का एसएसटी का पेपर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।